Hello students, today we will discuss NTA JEE Main Abhyas Test 80 Chemistry Solution. We will start from question number 1. Equivalent weight of KMnO4 when it is converted into MnSO4 is where M is the molar mass of KMnO4. तो जो इक्विवेलेंट वेट होगा किसका KMnO4 का, वो किसके इक्वल होगा? Molecular mass of KMnO4 is divided by number of moles of electron gained by 1 mole of KMnO4. Number of moles of electron gained by 1 mole of KMnO4. यहाँ पे Mn+7 में है और यहाँ पे Mn+2 में है, तो 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। मॉलिकुलर मास M है तो M/5, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? A। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं अपन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज मैक्सिमम एटम कैन लाई इन सेम प्लेन। तो अगर बात की जाए XeO2F2 की, तो XeO2F2 जो होगा वो तो कुछ ऐसा हो जाएगा, तो 3 ही एटम एक ही प्लेन में आएंगे, ठीक है ना। PCl5 पेंटागनल बायपिरामिडल, उसके बाद हम बात करते हैं AsH4+, तो ये हो जाएगा अपने पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन और टेट्राहेड्रल शेप। और लास्ट एंड फाइनल है XeF4 जो कि स्क्वायर प्लेनर होगा। इसमें 5 एटम एक ही प्लेन में होंगे। कितने एटम्स? 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कैन सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ। तो एल्यूमिनियम 3+ जो होता है वो NaOH के साथ पहले तो PPT देगा वाइट जिलेटिनियस, और फिर अल्टीमेटली ये OH एक्सिस के अंदर ये प्रेसिपिटेट डिज़ोल्व हो जाएगा और एल्यूमिनेट आयन बन जाएगा। कौन सा आयन बन जाएगा? एल्यूमिनेट आयन। अगर Fe3+ की रिएक्शन एक्वस NaOH से कराएं तो ब्राउन PPT मिलता है। FeOH होल थ्राइस लिख दो या फिर Fe2O3 डॉट X ऑफ H2O लिख दो, और इसका रेडिश ब्राउन PPT मिलेगा जो कि सोल्यूबल नहीं होगा। अगर आप NaOH में डालोगे तो ये सोल्यूबल नहीं होगा। तो Fe3+ और Al3+ में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, किसका यूज़ करके? NaOH का यूज़ करके। फोर्थ में है ये इंटरनल एल्काइन, ये टर्मिनल एल्काइन, ये इंटरनल, ये इंटरनल। तो जो सेकंड वाली है वो टर्मिनल एल्काइन है जो कि क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ PPT देगी। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो वाइट प्रेसिपिटेट आएगा और क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रेड PPT आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। PV इज इक्वल टू क्या होता है? NRT। P और T का सही है, PV और P का भी सही है, V और T का भी सही है। PT/V का मेरे को रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि PT और V जो होगा ना, P/T इज इक्वल टू NR/V। तो P/T और V का ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, और यहाँ पे इन्होंने ऐसा बना के दिया, तो इसका आंसर डी हो जाएगा जो कि इनकरेक्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ऑक्सीडाइज बाय पर आयोडिक एसिड। तो पर आयोडिक एसिड के लिए कंडीशन क्या होती है? एडजेसेंट कार्बन पे OH ग्रुप या फिर एल्डिहाइड या कीटोन का कार्बोनाइल ग्रुप होना चाहिए। तो ये बॉन्ड HiO4 से ब्रेक हो जाएगा, ये भी ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक नहीं होगा थर्ड वाला, और फोर्थ वाला भी ब्रेक हो जाएगा। तो फोर्थ वाला यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, 1, 2 और 4 ब्रेक हो जाएगा। तो 1, 2 और 4, यानी इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए 0.08 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaHSO4 इज -0.372 डिग्री सेल्सियस। द डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट फॉर द रिएक्शन इज। देखिए ΔTF इज इक्वल टू होता है IKFM। आई हम कैलकुलेट कर लेंगे ΔTF/KF/m से। ये अपने को गिवन है 0.372
ये गिवन है 1.86 और मोलैलिटी गिवन है 0.08। ठीक है, ये अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, आयोटा की वैल्यू, जो कि अपने पास आएगी नियर अबाउट 2.5। इसका हमें पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। तो आई है अपने पास 2.5 माइनस वन और एन हो जाएगा एक तो एन ए प्लस, एक एच प्लस, एक SO4 2 माइनस, लेकिन दो बार डिसोसिएशन होगा, एक बार Na प्लस और HSO4 माइनस दो आयंस, और फिर HSO4 माइनस का डिसोसिएशन होगा H प्लस और SO4 2 माइनस। तो N की वैल्यू 4 आएगी, 4 माइनस 1 3। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1.5/3, तो हो जाएगा 0.5। ये किसके लिए होगी, अल्फ़ा की। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। मोलैलिटी कितनी गिवन है, 0.08। तो ये हो गया 0.08। अल्फ़ा अपने पास कितना हो गया, 0.5, 0.5, 1 माइनस 0.5, 0.5। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 0.04। ये किसके लिए आ जाएगी, डिसोसिएशन कांस्टेंट की, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है। ये ध्यान रखना एन की वैल्यू 4 कैसे आई, पहले NHSO4 ब्रेक होगा Na प्लस और HSO4 माइनस में, तो दो आयंस तो ये हो गए, फिर HSO4 माइनस ब्रेक होगा H प्लस और SO4 2 माइनस में, तो 4 आयंस हो गए, इसलिए एन की वैल्यू 4 पुट करिए। अमॉन्ग द फॉलोइंग द वन दैट गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट वो देते हैं वो एल्कोहल्स जिनके अंदर कौन सा ग्रुप हो, CH3 CHOH ग्रुप, या फिर वो एल्डिहाइड और कीटोन जिनके अंदर CH3 C डबल बॉन्ड ग्रुप प्रेजेंट हो। तो ये दिख रहा है आपको CH3 CHOH ग्रुप, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, बाकी और कोई भी ऑप्शन नहीं यहाँ पे जो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। 9 की बात करें, पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6। ठीक है, ये जो K4FeCN6 होता है ना, इस किसके डिटेक्शन में यूज़ होता है। अगर इसकी रिएक्शन Cu2+ से कराएं तो ये चॉकलेट PPT देगा किसका, Cu2FeCN6 का। और अगर इसकी रिएक्शन कराएं Fe3+ से तो पर्शियन ब्लू फॉर्म होगा Fe4FeCN6 थ्राइस। अगर Fe3+ की रिएक्शन कराएं इसके साथ तो पर्शियन ब्लू फॉर्म होगा Fe4FeCN6 होल थ्राइस। का आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, गोल्ड का रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, बीटा एमिशन हो रहा है। ठीक है, मरकरी के अंदर कन्वर्ट होगा, हाफ लाइफ है 65 घंटे और 260 हार के बाद पूछ रहा है। तो देखते हैं अपन, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, AU79 और 198 ये कन्वर्ट हो रहा है मरकरी 108 और 80 और साथ में बीटा पार्टिकल का एमिशन हो रहा है। हाफ लाइफ अपने को कितनी गिवन है और कितने टाइम पीरियड बाद पूछ रहा है कितना बचेगा, और 260 आवर्स के बाद। तो अपने पास नंबर ऑफ ले लाइफ कितनी हो जाएगी, 260/65 यानी 4। हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, n0/2n, तो ये हो जाएगा 1/2⁴, यानी कितना आ जाएगा 1/16। इनिशियली कितना था 1 1 - 16, तो हो जाएगा कितना 15/16, जो कि इक्वल होगा 0.93 ग्राम के, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा A। 4 हाफ लाइफ होगी क्योंकि 260 और 65 दिया हुआ है। द एफिशिएंसी ऑफ द रिवर्सिबल साइकिल इज शोन बाय, तो कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी ऑफ साइकिल किससे देते हैं, एरिया ऑफ क्लोज साइकिल, एरिया ऑफ अंडर द कर्व इंटू 100। तो ये जाएगा 1/2, इसका बेस कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी कितनी
500 और हाइट हो जाएगी इसकी 250 माइनस 150 यानी कितनी हो जाएगी 100 और नीचे हो जाएगा एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा हाफ इंटू 500 इंटू 100 प्लस 500 इंटू 150 इंटू 100 ये आ जाएगा अपने पास कितना 25%। तो इसका आंसर होगा अपने पास डी। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के एस्टर कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन सेल्फ अंडर कंडेंसेशन in the presence of sodium ethoxide to give beta ketoester Claisen condensation. This reaction is called Claisen condensation. जैसे हमारे पास ये एस्टर है और इसकी रिएक्शन अगर अपन ETO- से कराएंगे तो पहले तो इनोलेट आयन फॉर्म होगा, फिर सेल्फ एल्डोल होगा, ये इधर मूव करेगा, फिर ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये इधर आ जाएगा और फिर O- जब मूव करेगा तो OET छोड़ के चल जाएगा। यानी अल्टीमेटली क्या बनेगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O से एक तो मिथाइल कनेक्टेड है, एक ये कार्बन जुड़ेगा, ये एस्टर, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बीटा कीटो एस्टर, तो ये बन जाएगा अपने पास क्लेसन कंडेंसेशन। Which one is most likely structure of CrCl3.6H2O if 1/3 of total chlorine of the compound is precipitated by adding AgNO3? इसमें 3 क्लोरीन है और इसका 1/3 प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है, यानी एक क्लोरीन बाहर है, तो इसमें से सी ऑप्शन है जिसके अंदर एक क्लोरीन बाहर है। इसके बाद है X दिया हुआ है 5 और Y दिया हुआ है 8 एंगस्ट्रॉम, मॉलिक्यूलर मास 259.8। A solid crystallized hexagonal lattice as shown in above figure. Density of the solid is 5 ग्राम per ml. हाउ मैनी मॉलिक्यूल आर देयर इन द यूनिट सेल, कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो पहले तो बेस एरिया इंटू हाइट से वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन 60 इंटू वाई, ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁸ का स्क्वायर इंटू 0.86 8 इंटू 10⁻⁻, किसके इक्वल जाएगा 1.732 इंटू 10⁻22 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालोगे, 1 मॉलिक्यूल का मास कितना दिया हुआ है 259.8 में हमारे पास कितने एटम है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम, और अपने पास अभी कितना वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम से निकाल लो आप मास अपॉन डेंसिटी, वॉल्यूम आ गया ना, तो अब आप क्या करें मास निकाल लें, तो मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम का, तो डेंसिटी अपने को गिवन है कितनी 5 और वॉल्यूम कितना गिवन है 1.732 इंटू 10⁻22, जो कि नियर अबाउट किसके इक्वल आएगा 2K, यानी ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। पहले मास निकाल लिया, इतना मास प्रेजेंट है एलिमेंट का, फिर हमें पता है कि 1 मॉलिक्यूल का मास इतना है, तो उसमें Na नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, यानी एवोगैड्रो नंबर के इक्वल एटम्स प्रेजेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, प्लेटिनम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है BOH, फिर Ha, फिर H2, 1 बार प्रेशर है, फिर प्लेटिनम। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या निकाल लें, OH माइनस निकाल लें। कैसे निकालोगे, √KB इंटू C से, तो जाएगा √0.1 इंटू 10⁻5 इज इक्वल टू 10⁻6 इज इक्वल टू 10⁻3 मोलैरिटी, और जो H3O प्लस होगा वो H3O प्लस एनोड कंपार्टमेंट में कितना हो जाएगा 10⁻11, क्योंकि KW होता है 10⁻14, ये एनोड कंपार्टमेंट में आ गया। लेकिन अगर आपको H3O प्लस निकालना है कैथोड कंपार्टमेंट में, तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, √KA इंटू C। KA कितना गिवन है अपने को 0. A और KB गिवन है 10⁻7। ठीक है, तो C कितना है अपने पास 0.1 है, तो 0.1 इंटू 10⁻7,
तो यह आ जाएगा अपने पास 10⁻⁴ मोलैरिटी कैथोड कंपार्टमेंट की आ गई। अब जो ई सेल होगा वो किसके इक्वल होगा, 0.0591 अपॉन n लॉग ऑफ, अब देखो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, एनोड कंपार्टमेंट का ऊपर लिखेंगे कैथोड कंपार्टमेंट H प्लस या H2 प्लस एक ही बात है का स्क्वायर कैथोड कंपार्टमेंट का पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एट एनोड इज डिवाइड बाय H प्लस एनोड कंपार्टमेंट का स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एट कैथोड। तो ये हो जाएगा अपने पास 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ 10⁻⁴ का स्क्वायर इंटू 0.1 और ये हो जाएगा अपने पास 10⁻11 का स्क्वायर इंटू 1, तो ये आ जाएगा अपने पास 0.39 वोल्ट, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 60 बेंजोइक एसिड है, LiLH4 से रिडक्शन होगा पहले तो बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा, फिर PbR3 से रिएक्शन हुई तो OH हट के Br आ जाएगा, फिर SN2 होगी Cn- से तो PHCH2Cn आ जाएगा, और फिर LiLH4 से वापस रिडक्शन है तो साइनाइड का रिडक्शन प्राइमरी अमीन में हो जाएगा, तो PHCH2 बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। सम ड्रग्स इंटरेक्ट विद एंजाइम एंड मेक द बायोलॉजिकल इनएक्टिव, सच ड्रग आर कॉल्ड एंजाइम इनिबिटर, राइट। एंजाइम प्रमोटर नहीं कहते, उनको एंजाइम इनिबिटर कहते हैं। डेरिवेटिव ऑफ नाइट्रोजन थर्ड एक्ट एज, नाइट्रोजन थर्ड होगा NO2 माइनस, ये NO3 माइनस में भी जा सकता है और ये NO में भी जा सकता है, यानी +3 से +5 में जा सकता है, +2 में जा सकता है, तो दोनों की तरह काम कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी और रिड्यूसिंग एजेंट भी। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कैसीटराइट और ऑफ टिन कंटेन द इम्प्योरिटी ऑफ वुल्फिमेट विच आर सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। ठीक है ना, ये सही है। टिन मेटल इज ऑब्टेन बाय द कार्बन रिडक्शन ऑफ ब्लैक टिन, ये भी सही है, कैसीटरेट का कार्बन रिडक्शन होता है। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ लेड फ्रॉम गैलेना द रोस्टिंग एंड सेल्फ रिडक्शन आर कैरीड आउट इन द सेम फर्नेस एट डिफरेंट टेम्परेचर, सही बात है। रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ हेमेटाइट इज ब्लास्ट फर्नेस कोक इन अपर पार्ट एंड CO इन लोअर पार्ट फर्नेस, नो। अपर पार्ट में तो होता है CO और लोअर पार्ट में होता है कोक, तो इसका आंसर क्या होगा, डी, जो कि इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, रिडक्शन ऑफ ए हेक्सोस ए मॉलिक्यूलर होगा सोडियम बोरोहाइड्रेट गिव्स B and C, B इज ऑप्टिकली इनएक्टिव whereas C इज ऑप्टिकली एक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज A। तो आप क्या करें, CH2OH C डबल बॉन्ड हो, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये अपने पास फ्रक्टोज है और इसका अपन ने रिडक्शन कराया किसके साथ, NaBH4 के साथ, तो अपने को दो कंपाउंड ऑप्टेन होंगे, एक बार OH इस साइड पे रहेगा और एक जो में मॉलिक्यूल ऑप्टेन होगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो इसमें ये वाला जो होगा ना वो अकायरल होगा और ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे लिया वो मॉलिक्यूल किसका है, डी फ्रक्टोज का लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, ए कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O3 इज कन्वर्टेड बाय द एक्शन ऑफ एसिटाइल क्लोराइड इन ए कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर मास 190, द ओरिजिनल कंपाउंड हैज हाउ मैनी OH ग्रुप, ठीक है। ROH की रिएक्शन किससे कराई,
एसिटाइल क्लोराइड से HCl निकल गया और क्या फॉर्म हुआ, OCH3 ग्रुप आके अटैच हो गया। इसका अगर मॉलिकुलर मास देखें अपन तो 12 टू द 24 प्लस 3 27 प्लस 16 43 और एक H का माइनस हो गया, तो एक ग्रुप आने से 42 पे मोलर मास इंक्रीज़ होगा, ठीक है ना। अब इसका मॉलिकुलर मास अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका मॉलिकुलर मास कितना आएगा, 48 प्लस 10 58 और प्लस 48 तो हो जाएगा 106 और 106 हो रहा है 190, 190 में से 106 माइनस करें तो 84 है, यानी 2 टाइम्स आ रहा है, यानी 2 OH ग्रुप इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी ऑफ दीज मॉलिक्यूल गेट डाइमराइज बाय 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो BeCl2 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बनाएगा, AlCl3 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बनाएगा और ICl3 भी क्या बनाएगा, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। जो BH3 होगा और बेरिलियम हाइड्राइड होगा वो बनाएगा 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है ना, सॉरी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और एसिटिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू डाइमराइज होगा। डाइमराइज तो सभी होंगे बट BeCl2 AlCl3 ICl3 ये सब डाइमराइज होंगे 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के थ्रू। और जो BH3 और बेरिलियम हाइड्राइड होंगे वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के थ्रू डाइमराइज होंगे। इसका आंसर हो जाएगा 3, 1 2 एंड 3, BeCl2 AlCl3 और ICl3। क्वेश्चन नंबर 23, Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वा गिव AgCl सॉलिड गिवन है अपने को ये। रिपोर्ट योर आंसर बाय राउंडिंग इट अप टू नियरेस्ट होल नंबर, KSP गिवन है, ठीक है। तो आप देखिए इस रिएक्शन का अगर अपन डेल्टा G नॉट लिखें तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा G नॉट ऑफ रिएक्शन, डेल्टा G नॉट फॉर्मेशन किसका, AgCl का माइनस डेल्टा G नॉट फॉर्मेशन Ag प्लस का प्लस डेल्टा G नॉट फॉर्मेशन किसका, Cl माइनस का। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, -112.44, ये सब किलो जूल में है, 75 माइनस 130 तो ये जाएगा अपने पास -57.44 किलो जूल। ये अपन इक्वेट कर सकते हैं किसके बराबर में, क्योंकि डेल्टा G नॉट किसके इक्वल होगा, -2.303 RT log ऑफ KSP इज इक्वल टू -57.44, ठीक है ना। तो R की वैल्यू क्या रखोगे आप, 8.314, टेम्परेचर 298 रखो, तो log ऑफ KSP जो आएगा यहाँ पे वो कितना आएगा, 10 आएगा। तो KSP आ जाएगा 1 × 10⁻⁻10, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। R आप कितना रख दोगे 8.314 और टेम्परेचर रखोगे 298 केल्विन। 24, हाउ मैनी ऑफ फॉलोइंग आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव ये तो होगा नहीं, इसके अंदर तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, ठीक है। ये भी नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। इसके बाद अगर इसको देखें अपन COHCl, इसको अगर आप इक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट करो 180 से रोटेट करके तो इसके अंदर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, ये भी अकायरल होगा। COOMe ऊपर है और नीचे COH, ये कायरल है। और इसको अगर रोटेट कर दें 180 से तो बन जाएगा, ये दोनों आइडेंटिकल, अगर ये A है तो ये भी A है। अगर इनका आप इक्विलिब्रियम मिक्सचर भी लोगे तो मेरा रिमेन ये आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है, तो ये क्या होंगे, कायरल होंगे। तो एक तो कायरल हो गया आपका ये वाला पेयर, ठीक है। एक अपन इसको भी चेक करते हैं, इस वाले पेयर को। आपने क्या करा, इसका न्यूमन ड्रॉ किया 180 से रोटेट करके, तो Me नीचे आ गया, H टूवर्ड्स आ गया, Br अवे चला गया, और पीछे वाले को आप एज इट इज ड्रॉ कर सकते हो Br, H और Me। अब आपने फ्रंट को कांस्टेंट रखा और बैक साइड वाले को रोटेट कर दिया 60 डिग्री से, तो Me के पीछे Me आ गया, Br के पीछे H के पीछे Br है, Br के पीछे, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, भी क्या होगा, कायरल। तो एक तो D कायरल होगा और एक आपका G कायरल होगा, यानी कितने कायरल है, 2 कायरल स्पीशीज है, 2 आंसर हो जाएगा। द वेव नंबर ऑफ द फर्स्ट एमिशन लाइन इन द बार्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज दिस।
द वैल्यू ऑफ n, तो बामर सीरीज है तो n1 तो 2 हो जाएगा और फर्स्ट लाइन है तो n2 3 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है वेव नंबर का, न्यू इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो जेड तो 1 ही हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम है, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, तो ये जाएगा 5r/36 सेंटीमीटर इनवर्स न्यू बार। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5। ये आपका पेपर कंप्लीट हुआ केमिस्ट्री का। थैंक यू वेरी मच।